हाँ तो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस शानदार, मज़ेदार और दमदार क्लास में। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज 22 सितंबर है, आज नवरात्रि चढ़ चुका है। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कब से इंतजार कर रहे थे कि 12वीं क्लास की पढ़ाई कब होगी। आप सभी लोग वेट कर रहे थे कि भैया आपके साथ फिजिक्स को सीखने का मौका कब मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्त, मुझसे भी अब रहा नहीं गया है, हम भी इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से। अब स्टार्ट करेंगे। आइए आज से हम लोग 12वीं क्लास की तैयारी स्टार्ट करते हैं और ये सफ़र आगे चलता ही रहेगा जब तक कि मैं आपको बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में फिजिक्स में अच्छे मार्क्स, रैंक 1, रैंक 2 या 95% प्लस मार्क्स लाने लायक ना बना दूं। मेरे प्यारे दोस्त, आइए आज से स्टार्ट करते हैं। ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी 12वीं क्लास की पढ़ाई। और पहले एक वीडियो आ चुका है, इंट्रोडक्शन वीडियो। जाइए उस वीडियो को पहले आप देखिए। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखिए और देखिए उस वीडियो में बहुत चीज़ों को बताया गया है, आपके सिलेबस के बारे में, आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, भौतिकी क्या है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले उस वीडियो को जाइए देखिए, तभी इस वीडियो को देखिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, आइए अब स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग का जो यूनिट है नंबर 1, यूनिट जो नंबर 1 है, आपको बता दे, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। क्या नाम है? स्थिर वैद्युतिकी, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। मेरे प्यारे दोस्त, आप इस बात को पहले समझिए, स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। ये स्थिर वैद्युतिकी एक यूनिट है, चैप्टर नहीं है। इस यूनिट के अंदर 2 चैप्टर आते हैं, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश और क्षेत्र और दूसरा चैप्टर का नाम है विद्युत विभव एवं धारिता। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। लेकिन उस चैप्टर को पढ़ने से पहले आइए पहले समझते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। हर एक वर्ड को बारीकी से जानना है, कोई भी शब्द बीच में आए उसके बारे में पहले जानना है, तभी उसके बाद आगे बढ़ना है। तो आइए समझते हैं स्थिर वैद्युतिकी है क्या। तो मेरे प्यारे दोस्त, स्थिर वैद्युतिकी जो है, ये स्थिर का मतलब क्या होता है? तो स्थिर का मतलब होता है क्या चीज? कोई भी वस्तु जो विराम में हो, और वैद्युतिकी का अर्थ होता है क्या चीज? आवेश होता है। स्थिर का मतलब जो विराम में हो, अब वैद्युतिकी का मतलब आवेश। मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा ब्रांच, मतलब कि फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग आवेश के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग आवेश के बारे में पढ़ते हैं। और वो आवेश कैसी होनी चाहिए? तो वो आवेश जो है ना, कैसी होनी चाहिए? तो विरामावस्था में होनी चाहिए। तो यहाँ से स्थिर वैद्युतिकी का परिभाषा क्या बन जाता है? फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग आवेश के बारे में पढ़ते हैं और वो आवेश कैसा हो? तो विरामावस्था में हो। तो आइए पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विरामावस्था में आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, देखिए हम आपको एक चीज बताते हैं, ये आप पूरा जब तक 12वीं क्लास पढ़िएगा, इस या 11वीं क्लास, मतलब जो भी आप क्लास में पढ़ते हो, इस बात को ध्यान दीजिएगा। साइंस में
परिभाषा रटा नहीं जाता है मेरे प्यारे दोस्त, परिभाषा को खुद से बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। आप जानते होंगे एक चीज दो दूसरे का चीज लिखवाया होता है, वो चीज हम लोग याद करेंगे तुरंत भूल जाएंगे, लेकिन जो अपने हाथों से अपने माइंड से जो क्रिएट किया हुआ चीज होता है हम लोग को जल्दी भुलाते नहीं हैं। तो वैसा ही इस परिभाषा को आप रटिए मत, आप इसको खुद से क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। देखिए हम बताएं ना स्थिर वैद्युतिकी का है, स्थिर का मतलब क्या होता है विराम, और वैद्युतिकी का अर्थ क्या होता है तो आवेश, यानी फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, और वो आवेश कैसी होनी चाहिए तो विरामावस्था में होनी चाहिए, उसी को तो स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। लेकिन दोस्त एक बात समझिएगा, यहाँ पर एक वर्ड आया है, एक वर्ड का आया है, तो वर्ड आया है आवेश। मेरे प्यारे दोस्त देखिए ये तो बात समझिए, लेकिन आवेश होता क्या है, आवेश क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, आइए आप इस बात को समझते हैं कि आवेश क्या होता है। तो आवेश को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं चार्ज कहते हैं, आवेश इंग्लिश में क्या बोलेंगे चार्ज बोलेंगे। मेरे प्यारे दोस्त आवेश क्या होता है हम लोग ऐसा ही पढ़ेंगे आगे चलकर, एक जो भी वर्ड आएगा उसके पहले पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, जो भी एक्स्ट्रा वर्ड आ गया उसके बारे में समझेंगे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ये हमारा पढ़ाने का तरीका है, ये हमारे पढ़ाने की शैली है। तो आइए दोस्त समझते हैं कि ये आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्त क्या आवेश कोई व्यक्ति होता है, कोई वस्तु होता है? नहीं, कोई व्यक्ति कोई वस्तु नहीं होता है। आवेश जो होता है किसी भी पदार्थ का गुण होता है। जैसे कि मान लो मैं एक व्यक्ति हूं, हमारे अंदर जो गुण है वैसा ही कोई भी वस्तु के अंदर का गुण है आवेश। आवेश कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई पदार्थ का क्या है गुण है। जैसे कि मान लो हम एक व्यक्ति हैं, हम काले हैं, हम भूरे हैं, हम गोरे हैं, मान लो हम अच्छे हैं बूढ़े हैं, तो ये हमारा गुण है, ये हमारा गुण है। वैसा ही जो आवेश होता है, आवेश क्या होता है किसी भी वस्तु का किसी भी पदार्थ का गुण होता है। तो आइए समझते हैं इसकी परिभाषा। तो आवेश क्या है, तो आवेश जो है ना किसी पदार्थ का गुण है जिसके अंतर्गत हम विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न करता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके अंतर्गत क्या होता है वस्तु जो होता है, जिसके अंतर्गत वस्तु विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा इसका अनुभव करता है, अनुभव करता है। यही इसका परिभाषा हुआ। आप मेरे प्यारे दोस्त इस परिभाषा को पहले समझिएगा। हम क्या लिखवाए हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके अंतर्गत वस्तु विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव करता है। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्त समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए कहीं मान लो यहाँ करंट है, करंट हम यहाँ जाएंगे, हम इसको छुएंगे, हमको करंट मारेगा, हम दूरिया फेंकाएंगे। यानी जैसे हम यहाँ पर गए तो हमें क्या हुआ, हमें उसका प्रभाव उत्पन्न हुआ, हमें ऐसा प्रभाव लगा कि हमें कुछ दर्द महसूस हो रहा है। वैसा ही विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न करता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग जो है ना, हम पहले कहीं भी स्टेज पर जाने से पहले जो कुछ बोलना होता है हम लोग बहुत डरते थे। कारण क्या था कि पहले जो है ना हम लोग उस चीज़ों से परिचित नहीं थे, लेकिन आज हम लोग उतना डरते नहीं हैं। तो वैसा ही हम लोग पहले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, डर उत्पन्न करते हैं। तो वैसा ही जो आवेश है, आवेश क्या है किसी भी वस्तु का पदार्थ का गुण है जिसके अंतर्गत वस्तु जो होता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न करता है।
और इसका क्या होता है, अनुभव उत्पन्न करता है, उसको दर्द महसूस होता है, कुछ भी होता है, मतलब कि उसका अनुभव करता है, यही विद्युत आवेश कहलाता है। इसकी खोज जो था, इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज जो है ना, कौन किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक था। कौन था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसका खोज कौन किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन किया था, एक वैज्ञानिक थे। आइए दोस्त, हम लोग जो है ना इस चैप्टर के बारे में, विद्युत आवेश के बारे में हम लोग 10th क्लास में ही कुछ पढ़ के आए हैं। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा के बारे में पढ़े, उसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए थे, लेकिन वो छोटी छोटी बातें मगर मोटी मोटी थी। अब उसका एनालिसिस करने का वक्त आ गया है, उसका विश्लेषण करने का वक्त आ गया है। हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए थे आवेश के बारे में। एक और परिभाषा बता देते हैं आपको, हम लोग आवेश के बारे में क्या पढ़ के आए थे 10th क्लास में, अथवा देख लिख रहे हैं, हम लोग पढ़ के आए थे विद्युत धारा। हम लोग पढ़ के आए थे विद्युत धारा और समय के गुणनफल, विद्युत धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहा जाता है। ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। इसे Q द्वारा सूचित किया जाता है, इसे Q द्वारा सूचित किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों समझिएगा, Q बराबर क्या बोला है, बोला है विद्युत धारा और समय के गुणनफल, यानी विद्युत धारा को हम I से सूचित करते हैं और समय को T से सूचित करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा Q बराबर IT, जहां I क्या है, विद्युत धारा है, और T का है तो समय है। विद्युत धारा ये जो है मूल राशि है, समय भी एक मूल राशि है। हम आपको बता दें, आपको 11 क्लास में पढ़ा के आए हैं, 7 मूल राशि है, और सातों के सातों कौन सी राशि है, तो सातों के सातों अदिश राशि है। यानी विद्युत धारा कौन सी राशि, अदिश राशि, और समय भी कौन सी राशि, अदिश राशि। तो अदिश गुना अदिश क्या होगा, अदिशी होगा। यानी जो आवेश है ये कौन सी राशि हो जाएगी, तो आवेश एक अदिश राशि है। कौन सी राशि हो जाएगी, अदिश राशि है। मेरे प्यारे दोस्त समझिएगा, ये है विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और ये है समय का मात्रक सेकेंड। यानी इसका एसआई मात्रक जो होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है, तथा एम्पियर इंटू सेकेंड को कूलॉम कहा जाता है। एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या कहते हैं, कूलॉम कहते हैं। अतः आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, कूलॉम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। मेरे प्यारे दोस्त, आवेश क्या होता है, तो विद्युत धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा, और एम्पियर सेकेंड को कूलॉम कहते हैं, इसीलिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कूलॉम हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, और बात को समझिएगा, यहाँ देखिएगा, जो एक चीज होता है, इसे कूलॉम को C द्वारा सूचित करते हैं, और इसका एक चीज और बता देते हैं, इसका जो CGS मात्रक होता है, CGS मात्रक जो होता है वो होता है स्टेट कूलॉम। क्या होता है, स्टेट कूलॉम, जिसको बोलते हैं ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्थैतिक यूनिट, या इसी का ही मतलब कि एक अलग कहा जाता है, जिसको बोला जाता है फ्रैंकलिन। आवेश का सीजीएस मात्रक कहीं कहीं आपको फ्रैंकलिन भी मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्त, आइएगा थोड़ा एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक के भी संबंध। एक कूलॉम जो होता है वो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। जो एक कूलॉम होता है कितना का होता है, 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है।
1 कूलम कितने का होता है? 3 गुना 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है। ये आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, उल्टा पूछ देता है, 1 ESU में कितना होता है, तो उल्टा हो जाएगा, ये 3 कहाँ जाएगा, गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, 1/3 गुना 10 के पावर 9। जब ये 10 के पावर 9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 1/3 गुना 10 के पावर -9 कूलम हो जाता है। 1 ESU में कितना, 1/3 गुना 10 के पावर -9 कूलम होता है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी बात को कभी कभी ऐसे दे देता है, 1/3 को आप भाग दीजिए, 1/3 को आप भाग दीजिएगा तो आएगा 0.333 बार बार ऐसा आएगा, गुना 10 के पावर -9 ऐसा आ जाएगा। जब इस पॉइंट को उधर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3.34 गुना 10 के पावर -10 कूलम हो जाएगा। ये जो है 1 ESU के बराबर आ जाएगा। आप इस बात को भी याद रखिएगा, या कभी कभी आ जाएगा ESU बराबर, इसी बात को लिखेगा 3.34, और ये 10 के पावर -10, 10 के पावर -10 को क्या कहता है बताइए आप, इसको कहता है एंगस्ट्रम। तो यही बात को भी आप ध्यान दीजिएगा, 1 ESU में 3.34 एंगस्ट्रम कूलम आवेश होता है। मेरे प्यारे दोस्त, आइए और कुछ जानते हैं। ये तो SI मात्रा की बात हुआ और CGS मात्रा की बात हुआ। अब आइए थोड़ा सा और जानते हैं विद्युत आवेश के बारे में। विद्युत आवेश क्या, विद्युत आवेश का अगर बड़ा मात्रा की बात की जाए, विद्युत आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है, तो बड़ा मात्रक जो होता है फैराडे होता है। क्या होता है, फैराडे होता है। फैराडे को F द्वारा सूचित किया जाता है, फैराडे को F द्वारा सूचित किया जाता है। और एक फैराडे जो होता है वो कितने के, 96,500 कूलम के बराबर होता है। इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। एक फैराडे कितने कूलम के बराबर होता है, तो 96,500 कूलम के बराबर होते हैं। तो ये है विद्युत आवेश के बारे में। विद्युत आवेश क्या है, तो किसी भी वस्तु का गुण है जिसके अंतर्गत हम लोग विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, विद्युत धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश का SI मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है और एम्पियर सेकेंड को कूलम कहते हैं, इसीलिए विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम हो जाता है। और आगे बात की जाए, आगे क्या बात किए हैं, तो इसका यह कौन सी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। और जाने 1 कूलम में 3 गुना 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है। कितना के, 3 गुना 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है। उल्टा पूछ दे, 1 ESU में कितना कूलम होता है, तो 1/3 गुना 10 के पावर -9। आगे बात करते हैं, इसी को कैलकुलेशन करके पूछेगा 1 ESU में कितना होता है, तो 1 ESU में होता है 3.34 गुना 10 के पावर -10 कूलम। और -10 को क्या कहा जाता है, एंगस्ट्रम कहा जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला बात क्या समझाए हैं कि विद्युत आवेश का जो बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक वो क्या होता है, वो फैराडे होता है। और एक फैराडे में 96,500 कूलम होता है। आइए दोस्त थोड़ा सा और जानते हैं विद्युत आवेश के बारे में। विद्युत आवेश के बारे में थोड़ा और जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। आवेश, ध्यान से समझिएगा इस बात को। आवेश का थोड़ा सा प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। आवेश के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। एक जो होता है वो ऋणात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है, और दूसरा जो होता है वो धनात्मक होता है। एक ऋणात्मक और एक धनात्मक होता है। और एक और बात की जाए, एक जो तीसरा होता है वो उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। ऋणात्मक जो होता है, ऋणात्मक के अंदर वाले जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन होता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये जो है गतिशील होता है। कैसा होता है, गतिशील होता है, यानी गति में होता है हमेशा। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, गतिशील में होता है। और एक होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन जो होता है ये कैसा होता है, ये गति नहीं करता है, यानी ये उदासीन होता है। ये गति नहीं करता है, उदासीन होता है। और एक होता है क्या चीज, प्रोटॉन। प्रोटॉन ये जो है ये भी गति नहीं करता है, यानी ये भी क्या होता है, अगतिशील होता है। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को ई द्वारा सूचित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर सॉरी प्यारे दोस्त,
एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो होता है -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 गुना -10 के पावर -19 कूलम होता है माइनस में, और एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg होता है। और इसके बारे में जानने वाली चीज़ें हैं, इसकी जो खोज था, इसकी खोज कौन किया था? तो इसकी खोज जो था जे थॉमसन, कौन किया था? जे थॉमसन नामक एक वैज्ञानिक था, वो खोज किया था। आइए थोड़ा सा अब आते हैं प्रोटॉन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोटॉन क्या होता है? अगतिशील होता है, और प्रोटॉन के अंदर एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? तो +1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 1.672 गुना 10 के पावर -27 kg होता है। और इसकी खोज की बात की जाए तो इसकी खोज कौन किया था? गोल्डस्टीन। कौन किया था? गोल्डस्टीन। या तो कहीं कहीं मिलता है रदरफोर्ड भी मिलता है, तो आप इस दोनों बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है न्यूट्रॉन पर। तो न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक न्यूट्रॉन पर आवेश जो होता है 0 होता है, यह उदासीन होता है, इस पर शून्य चार्ज होता है। और इसके द्रव्यमान की बात की जाए तो एन बोले तो न्यूट्रॉन, इसका द्रव्यमान जो होता है 1.674 गुना 10 के पावर -27 kg होता है। इसकी खोज की बात की जाए तो कौन किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था? जेम्स चैडविक। कौन था? जेम्स चैडविक। मेरे प्यारे दोस्त, ये रही आवेश के प्रकार के बारे में। आवेश 2 प्रकार के होते हैं ऐसे तो, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। ऋणात्मक में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है गतिशील होता है। इलेक्ट्रॉन है ना कक्षा में घूमता है, तो ये जो है गतिशील होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? माइनस में। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, दोनों पर वैल्यू सेम होगा, लेकिन इसका प्रकृति विपरीत है। एक माइनस है, एक प्लस है। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन पर +1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg, और इसकी खोज कौन किया था? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक किया था। प्रोटॉन की बात की जाए, प्रोटॉन अगतिशील होता है, धनात्मक होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, लेकिन प्रकृति विपरीत होता है, ये प्लस चार्ज होता है। एमपी की बात की जाए तो एम बोले तो द्रव्यमान, पी बोले तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.672 गुना 10 के पावर -27 kg होता है। इसकी खोज की बात की जाए तो गोल्डस्टीन, या कहीं कहीं मिलता है आपको रदरफोर्ड मिलता है। आइए थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। कुछ एक और कण होते हैं, कण तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, लेकिन एक कण के बारे में पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। आइए एक और कण के बारे में जानते हैं। एक कण होता है, कैसा कण होता है? जिसका नाम है पोजिट्रॉन, जिसकी खोज कौन किया था? तो खोज की बात की जाए तो आता है ऑब्जेक्टिव में, खोज जो था एंडरसन नामक एक व्यक्ति था। क्या था? एंडरसन नामक एक व्यक्ति था, ये खोज किया था। ये जो पोजिट्रॉन है ये कैसा कण है? तो ये है धनात्मक कण, यानी ये भी क्या होता है? ये भी प्लस होता है। ये इलेक्ट्रॉन जैसा होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, लेकिन बस प्रकृति विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है और पोजिट्रॉन प्लस चार्ज होता है। ये कैसा होता है? प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के भी बराबर होता है। तो ये रही इलेक्ट्रॉन, ये आवेश के बारे में। आवेश ये देखिए, ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन। उदासीन के अंदर न्यूट्रॉन आते हैं, न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है। इसकी खोज जेम्स चैडविक नामक व्यक्ति किया था। आइए ना थोड़ा सा और कुछ जानते हैं इसमें। इसके अंतर्गत और कुछ जानने वाली क्या चीज़ है? ये जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, आइए यहाँ समझते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है ये सबसे जो होता है ना बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे बड़ा होता है। और एक बात आती है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन जो होता है ये जो है सबसे भारी होता है। इन तीनों में से क्या होता है? सबसे भारी होता है। एक आता है प्रोटॉन, एक आता है प्रोटॉन आता है। ये जो प्रोटॉन है ये क्या होता है? ये हल्का सा कम होता है। सबसे बड़ा कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का की बात की जाए, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन ही होता है। ये बड़ा होता है,
बड़ा होता है तो भारी ना है, ये बात को मत समझिएगा। बड़ा होता है लेकिन हल्का होता है, क्यों? क्योंकि ये खोखला होता है। मान लो इतना बड़ा कोई चीज़ है, बड़ा है तो भारी थोड़े है, ये खोखला है। कोई खोखला चीज़ होता है ना, तो खोखला है, इसलिए क्या है, ये सबसे हल्का है और ये जो है सबसे भारी है। आइए दोस्तों कुछ और समझते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना, माइनस का 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ये कहाँ से आया था? तो ये जो आया था ये मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से आया था। मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है आपके एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 होता है, कहाँ से आया था? तो ये आया था मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से आया था। आइए दोस्तों अब कुछ आगे की जानकारी देखते हैं। आगे की जानकारी है कि सामान्य अवस्था में प्रत्येक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन तथा उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या समान होती है। इस बात को आप समझिएगा। मतलब कि कोई भी परमाणु हो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या और उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। आपको हम एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक कोई तत्व है, इसके नीचे जेड होता है और ऊपर ए होता है। यानी जेड का मतलब क्या होता है? तो जेड का मतलब होता है परमाणु संख्या। क्या होता है? परमाणु संख्या। और ऊपर है ए का मतलब क्या होता है? तो द्रव्यमान संख्या। क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। अब आइए एग्जाम्पल समझते हैं। Na कितना होता है? जेड 11 होता है और ये लगभग 23 होता है। तो ये क्या है? जेड एक फार्मूला आपको बता, जेड बराबर पी बराबर ई होता है। कोई भी परमाणु में क्या होता है? जेड बराबर पी बराबर ई। जेड परमाणु की संख्या, पी प्रोटॉन की संख्या, ई इलेक्ट्रॉन की संख्या। कोई भी परमाणु हो, जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन की होगा संख्या, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो आइए समझते हैं, ये जो सोडियम है, सोडियम के अंदर कितना माइनस चार्ज है और कितना प्लस चार्ज है। तो सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। ये है माइनस चार्ज। और जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन भी होता है। तो एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? कितना? प्लस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ऐसे से कितने प्रोटॉन है? तो 11 प्रोटॉन है। तो देखिए, तो ये बात सेम नहीं है। बात तो सेम है, 11 गुना माइनस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। बस अंतर है, ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा। ये माइनस प्लस को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य आ जाएगा। यानी क्या आ जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो सामान्य अवस्था में कोई भी परमाणु हो वो विद्युत रूप से क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग, आवेश का एक और फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ई का है? तो ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश। आवेश कितना होता है? माइनस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, जो कि मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से आया था। ये एन का है? तो ये एन जो है नंबर है। क्या है? नंबर है, संख्या है। ये दोस्तों जो भी होगा ये पॉइंट में नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा। ये जब भी होगा तो 1.6 का मल्टीपल होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन आवेश संभव है? 4 ऑप्शन देगा, सारा पॉइंट में देगा और एक ऑप्शन दे बता देते हैं आपको। ऑप्शन है, ऑप्शन भी हमको याद है, ऑप्शन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ऑप्शन था 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19, कौन संभव नहीं था? ऐसा क्वेश्चन था। एक था 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 19 और एक था 6.4 गुना 10 के पावर माइनस 19 और एक था 2.4 गुना 10 के पावर माइनस 19। कौन आवेश संभव नहीं है? हमारे ख्याल से देखिए, आप इस बात को समझिए, हमारे ख्याल से आंसर होगा ये वाला 2.4 गुना 10 के पावर माइनस 19। बाकी ये कैसे होगा आइए समझते हैं।
आवेश जब भी होगा इसका मल्टीपल होगा, मल्टीपल 1.6 का। देखिए तो एक मान लीजिए 16 है, 16 गुना 1 16 है, यानी इसका मल्टीपल है 16 2 गुना 2 32 मल्टीपल है, 16 चौका 64 मल्टीपल है। मतलब ऐसे देखेंगे आवेश जो है ये एन का जो मान है ये कभी दशमलव में, भिन्न में, पॉइंट में नहीं हो सकता है। जब भी होगा 1.6 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो यहाँ से एक क्यू का फॉर्मूला क्या आएगा, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ही होता है। अच्छा याद पाड़िए, अभी आपको एक हम क्यू का फॉर्मूला और बताए हैं। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी, जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, विद्युत धारा गुना समय को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। जब इन दोनों समीकरण को जब हम ऐड करेंगे, LHS समान है तो RHS भी समान होनी चाहिए ना। तो आइए ना देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ से NE बराबर क्या हो जाएगा, IT। अगर हमको N निकालना होगा तो यहाँ से एक मजेदार फार्मूला बनता है IT बटा में E। ये मेरे प्यारे दोस्त ये कोई फार्मूला, ये 5 स्टार फार्मूला है, इससे बार बार न्यूमेरिकल आता है, बार बार क्वेश्चन आता है। अगर N निकालना होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना होगा तो फार्मूला हो जाएगा IT बटा में E। I क्या है, धारा है, T का है, समय है, E का है तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो मेरे प्यारे दोस्त यही है आवेश के बारे में। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आवेश के विशेषता के बारे में कि आवेश के क्या क्या विशेषता है, क्या क्या उसका क्वालिटी है। तो मेरे प्यारे साथियों आज के क्लास में इतना ही होगा, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर एकदम रेल के शेयर कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।